गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो न्यूज़ है, चलिए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें डेविड का कहना है कि हम सबसे अधिक अस्वीकृत पीढ़ी हैं। चलिए जानते हैं डेविड के बारे में। डेविड ब्रूक्स अमेरिका के पत्रकार और स्तंभकार हैं, जो द न्यूज़ यॉर्क टाइम्स में नियमित रूप से लिखते हैं। डेविड ब्रूक्स अक्सर पीढ़ियों के बीच अंतर और उनके अनुभवों पर चर्चा करते हैं, और इनके चर्चे सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। आज की खबरें क्या है? कुछ समय पहले डेविड विलियम्स कॉलेज में होते हैं, जहां वे विगलन नामक व्यक्ति और चौकस सीनियर से आज की पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे। डेविड ने कहा, आजकल युवा होना कैसा है? तो उन्हें ऐसा जवाब मिला कि उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। तभी डेविड ने कहा कि हम सबसे खारिज की जाने वाली पीढ़ी है। डेविड ने आज और पहले के युवाओं के हालातों की चर्चा की है। उन्होंने अमेरिका कॉलेज की बात कही है कि 1959 तक अमेरिका कॉलेज में आवेदकों में से आधे एक ही कॉलेज में आवेदन देते थे, लेकिन अब के युवा 20 से 30 कॉलेजों में आवेदन देते हैं। उन्हें लगता है कि एक या दो कॉलेज होंगे जो उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। डेविड ने इंटर्नशिप की भी चर्चा की है। उदाहरण के लिए गोल्डमैन सैक्स में 2700 इंटर्नशिप पद है और लगभग 3,15,000 आवेदक आते हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 3,12,300 को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए डेविड का कहना है कि मैंने हाल ही में एक कॉलेज के छात्र से बात की, जिसने 40 समर इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था और 39 ने उसे अस्वीकार कर दिया था। मैं कुछ छात्रों से मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगता है कि उन्हें हर साल 150 से 250 इंटर्नशिप आवेदन भरने पड़ते हैं, ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि कुछ लोग उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। युवा छात्रों की बदतर स्थितियों के बारे में चर्चाएं। युवा की स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब स्कूल छोड़कर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ब्रूक्स के अनुसार युवा पीढ़ी के युवाओं को अस्वीकृत या खारिज की जाने वाली भावना के कई कारण हो सकते हैं, जो उनमें शामिल हो सकती है, जैसे आर्थिक अनिश्चितता। युवा पीढ़ी युवाओं को अक्सर आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें चिंतित और निराश कर सकती है। युवाओं की आर्थिक स्थिति और अनिश्चितता को दूर करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। इस योजना के तहत युवाओं को लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें भारतीय ज्ञान प्रणाली, राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान और आधुनिक भारत के निर्माताओं जैसे विषयों पर लिखने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, नेहरू युवा केंद्र संगठन। यह संगठन युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने, कौशल विकसित करने और समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे। युवा पीढ़ी के युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक मामले से भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें निराश कर सकती है। संचार के नए तरीके। युवा पीढ़ी के युवाओं को संचार के नए तरीके पसंद है, जैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग, जो अक्सर युवाओं के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। अब इसके अलावा चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं युवा पीढ़ी के बारे में। युवा पीढ़ी से क्या तात्पर्य है? युवा पीढ़ी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट है, जिसमें युवा, वयस्क, युवा और किशोर जैसे शब्द शामिल हैं। इसी तरह का जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।